तो तेज गति से बढ़ती भारत की आबादी के चलते शहरों में ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, बड़े बड़े मॉल, सुपरमार्केट्स का अवैज्ञानिक और अंधाधुंध तरीके से निर्माण आपदा के दृष्टिकोण से भारत को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बनाता है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में उत्तर भारत में भूकंप की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ी है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के एक आंकड़े पर अगर नजर डाला जाए तो केवल नवंबर के महीने में यानी 1 नवंबर से लेकर आज की डेट अब तक केवल नॉर्थ इंडिया में 20 से ज्यादा भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए हैं। इनमें 3 नवंबर को नेपाल में आया भूकंप सबसे घातक रहा था। इसकी तीव्रता 6.4 थी और इस दौरान नेपाल में 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। सवाल यह है कि आखिर नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं? एक हफ्ते में 3 से 4 भूकंप के झटके या कभी कभी एक दिन में 2 से 3 भूकंप के झटकों का क्या संकेत है? क्या यह किसी बड़े और विनाशकारी भूकंप की आहट का संकेत है या भौगोलिक प्रक्रियाओं के चलते नॉर्थ इंडिया में आजकल भूकंप के झटके सामान्य हो चले हैं? आइए जानते हैं कि भूकंप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। भूकंप एक ऐसी घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटित होती है। इस दौरान धरती के क्रस्ट पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में उनके मूवमेंट के कारण संचित तनाव मुक्त होता है और धरती हिलती है। बहरहाल हम भूकंप के वैज्ञानिक आयामों में बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, धरती क्यों हिलती है, वह कौन से भूवैज्ञानिक गतिविधियां होती हैं, कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट भूकंप के तौर पर हमें देखने को मिलती है। हम इन सब वैज्ञानिक कारणों पर ज्यादा नहीं जाएंगे। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर भूकंप से किस स्तर तक का जान माल का नुकसान हो सकता है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। हम भारत की बात करें तो पूरे भारत को भूकंप की संवेदनशीलता और बड़े भूकंपों से होने वाले जान माल की संभावित क्षति के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पूरे भारत को 4 सिस्मिक जोन्स में बांटा है। सिस्मिक जोन दरअसल वे क्षेत्र होते हैं जहां भूकंप का केंद्र हो सकता है, मतलब भूकंप के बाद इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। ये 4 जोन हैं। जोन 5 या अत्यंत गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र, जोन 4 या गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र, जोन 3 या मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र और जोन 2 या जोन 2 या निम्न तीव्रता वाला क्षेत्र। अब इन चारों हिस्सों को अलग अलग समझते हैं। जोन 5, इस जोन के तहत जम्मू कश्मीर के हिस्से, खासतौर पर कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात में कच्छ, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। अगर भूकंप का केंद्र इन जगहों में से किसी एक जगह पर बनता है तो वह सबसे ज्यादा जानलेवा होगा। इस जोन में अधिकांश पहाड़ी इलाके शामिल हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन संभव है, जमीन की आकृति में बदलाव भी संभव है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। इसका प्रभाव मैदानी इलाकों में भी पड़ता है। जोन 4 की बात करें तो इस जोन के तहत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का शेष भाग, हरियाणा के कुछ हिस्से, पंजाब के कुछ हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बिहार और पश्चिम बंगाल के छोटे हिस्से, गुजरात का कुछ हिस्सा, पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा शामिल है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस जोन में पड़ने वाले इलाकों में काफी घनी आबादी निवास करती है। दिल्ली और नोएडा जैसे इलाके जोन 4 में ही पड़ते हैं। इन इलाकों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, एक के पास एक सटे हुए बड़े बड़े मकान और सकरी गलियों का जाल पसरा हुआ है। दिल्ली और नोएडा जैसे इलाकों में बेहद घनी आबादी निवास करती है। दूर दूर तक खुला मैदान नहीं। भूकंप के किसी तगड़े झटके के बाद आप इन इलाकों में होने वाली जनहानि का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए, उस तबाही की कल्पना कीजिए, उस पीड़ा की कल्पना कीजिए जो मलबे में फंसा कोई व्यक्ति महसूस कर रहा होगा। क्या जवान, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, आपदा के इस मानवीय मार से कोई भी नहीं बच सका। यह तस्वीरें हैं फरवरी 2023 में
दक्षिण पूर्व तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप। बिल्डिंगों के गिरने से हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग बिल्डिंगों के मलबों में दबकर जिंदगी के लिए जंग लड़ते हुए इस उम्मीद में मर गए कि जल्दी ही उन्हें कोई बाहर निकाल लेगा। यह किसकी गलती थी? किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी? माना कि प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई, लेकिन इतने बड़े दुखद हादसे के बाद वहां की सरकारों ने क्या सीख लिया? खैर, यह बात तो हुई तुर्की में आए भूकंप की। जब भी ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं दुनिया में होती हैं, तो वह दूसरे देशों के लिए एक चेतावनी की तरह होती है। इन हादसों से सबक लिया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कभी भी आपके हमारे दरवाजे दस्तक दे सकती है। फरवरी 2023 में तुर्की में आए इस भूकंप की तीव्रता लगभग 8 के आसपास थी, जिसमें 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए और न जाने कितने लोग घायल हुए। बताया गया कि तुर्की के 10 सालों के इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा भूकंप था। इतनी बड़ी संख्या में लोग जिसमें मार दिए गए थे। यह सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि तुर्की में बचाव कर्मियों की कमी पड़ गई थी। हालांकि अभी हालात ये हैं कि धीरे धीरे वहां जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे ही धीरे धीरे जीवन सामान्य हो जाएगा। लोग इस हादसे से सतर्क हो जाने के बजाय इसे भूल जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए न सरकारें कोई ठोस कदम उठाएंगी, न जनता ही इसे लेकर जागरूक होगी। इसी घटना को आप भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बार देखिए। आप कल्पना करिए कि जिस तरह से ज़ोन 4 में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ी है, ईश्वर न करे कभी कोई बड़े पैमाने का भूकंप ज़ोन 4 में अगर हिट करता है तो हालात क्या होंगे। अब वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें लाखों लोगों की कब्रगाहों में तब्दील हो जाएंगी। आपदा का प्रभाव इतने बड़े पैमाने पर फैलेगा कि भारतवर्ष के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार पहले कभी हुआ ही नहीं होगा। आखिर सरकारों ने प्राकृतिक आपदा को लेकर क्या किया है? खास तौर पर जब दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में कोई बड़ा भूकंप इस कदर तक तबाही मचा सकता है कि पूरी जमीन सपाट कर देगा। एक साथ लाखों लोगों की मौत बिल्कुल सुनिश्चित है। बात करते हैं कि भूकंप को लेकर भारत कितना तैयार है। चूंकि इसे टालना तो संभव है नहीं, तो सतर्कता और जागरूकता ही एकमात्र उपाय है जिससे इसे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। भूकंप को लेकर तैयारियों के क्रम में भारत सरकार द्वारा कुछ बिल्डिंग कोड्स बनाए गए हैं। विशेष तौर पर घनी आबादी वाले इलाकों में कोई भी अगर बड़ी इमारत बनती है तो उसे एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत एनओसी लेनी पड़ेगी। एनबीसी हालांकि पूरे देश में लागू होता है, लेकिन धरातल पर इसका कितना अनुपालन होता है, इसकी एक झलक 26 जुलाई 2019 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में मिलती है। खबर है कि दिल्ली के सभी बिल्डिंगों के लिए क्वेक सेफ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लेना होगा। क्वेक सेफ सर्टिफिकेट का मतलब है वह बिल्डिंग भूकंप रोधी होगी। इस खबर के मुताबिक दिल्ली के लगभग 32 लाख इमारतों को भूकंप सुरक्षित बनाने के लिए नागरिक निकायों ने सिफारिशों का एक सेट तैयार किया था, जिसके अनुसार सभी मालिकों को अपनी इमारतों को भूकंप रोधी के रूप में प्रमाणित करवाना था। आज के टाइम पर यह नहीं पता है कि आखिर इस एक्शन प्लान को कितना एग्जीक्यूट किया गया। कुछ साल पहले आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली में भूकंप के लिहाज से इमारतें नहीं बनी हैं। अगर 7 की तीव्रता का भूकंप आया तो भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में दिल्ली की 80% इमारतों को असुरक्षित माना गया था। इसी रिपोर्ट में अतिक्रमण करके बनाई गई इमारतों की स्थिति और भी बदतर बताई गई थी। पूर्वी दिल्ली में बनी इमारतों में अधिक तीव्रता का भूकंप तक नहीं झेल सकती पूर्वी दिल्ली की इमारतें। यहाँ सकरी गलियों में भूकंप की स्थिति में मदद तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर इमारतों में रहना जोखिम भरा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा एनसीआर के सभी शहरों में भूकंप रोधी घर नहीं बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में भूकंप के झटकों से इमारतों को सुरक्षित रखने के संबंध में कार्रवाई योजना को लागू करने में असफल रहने पर दिल्ली हाईकोर्ट भी चिंता जता चुका है। एक जनहित याचिका पर दिल्ली की इमारतों को लेकर अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप का जिक्र भी दिल्ली हाईकोर्ट कर चुका है। टिप्पणी में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि दिल्ली में नेपाल जैसा भूकंप आता है तो यहाँ मौतों का आंकड़ा लाखों में हो सकता है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अधिक तीव्रता का भूकंप अनाधिकृत कॉलोनियों में विनाश की स्थिति पैदा कर सकता है।
ये हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। हालांकि सरकारों ने कोर्ट की इस टिप्पणी को कितना गंभीरता से लिया है, इसका धरातल पर आज तक कोई खास असर किसी कार्रवाई के तौर पर देखने को नहीं मिला। इमारतों का धड़ल्ले से मानक विहीन निर्माण चल रहा है। गुणवत्ता के नाम पर इन बिल्डिंगों में कुछ नहीं है। सरकार के इनिशिएटिव भ्रष्टाचार और धांधली के भेंट चढ़ गए हैं। दिल्ली इतिहास के सबसे बड़े जोखिम के मुहाने पर खड़ी है। आपदा प्रबंधन किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन इसे लेकर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जरूरी है समय रहते कार्य योजनाओं को एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तेज गति के साथ अगर ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब महाविनाश का विभत्स चेहरा मानवता के सामने उभर कर सामने आएगा और सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरत है त्वरित कार्रवाई की। लोगों में जागरूकता की कमी है। आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों को बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाना होगा। ऊंची इमारतों के लिए क्विक सेफ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। गुणवत्ता और मानकों में कोई समझौता न किया जाए या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। भूकंप एक भौगोलिक प्रक्रिया है। भूकंप से किसी जान माल का नुकसान नहीं होता। अगर इससे कोई क्षति होती है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। नियमों को आदमी ही तोड़ता है। समाज में जागरूकता नहीं है और शायद यही वजह है कि प्राकृतिक आपदा के समय किसी भी जगह इतने बड़े पैमाने पर जनहानि देखने को मिलती है। इसलिए जरूरी है समय रहते सतर्क, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और आपदा से सुरक्षा हमारे आपके हाथों में ही है। लेकिन आवश्यकता है तो केवल जागरूकता और जिम्मेदारी की।